दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है कि एक मेडिसिनल कैप्सूल है जिसके दोनों किनारे हेमीस्फेरिकल है, अर्धगोले हैं। कहने का अर्थ ये है कि अर्धगोला ये और ये अर्धगोले को अगर मिला दिया जाए तो वैसे एक गोला पूर्ण गोला होगा, लेकिन किनारे पर जो अर्धवृत्त हैं इनका व्यास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा वो 5/2, ये भी 5/2, यहाँ से ये सेंटर हो गया, ये भी 5/2, और दोनों किनारे यहाँ से ये पूरा लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यदि हम ये सिलेंडर की बात करें, बेलन की बात करें, तो बेलन की ऊंचाई या पूरी ये लंबाई, तो पूरी 14 में से 5/2 इधर, 5/2 मतलब टोटल 5 सेंटीमीटर घटाना होगा। तो h या लेंथ ऑफ द सिलेंडर, h का वैल्यू हो गया कि h ऑफ सिलेंडर बराबर 14 - 5 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस मेडिसिनल कैप्सूल के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमें बेलन का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ निकालना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला और अर्धगोला दोनों गोला को मिला दें तो पूरा उसका सरफेस एरिया मतलब 4πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जिसको अगर हम TSA लिख लें तो हम कहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या 2πr × h प्लस गोले का सरफेस एरिया मतलब 4πr², जिसमें हम 2πr को कॉमन कर लें तो 2πr को कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा h, और प्लस यहाँ 2 कॉमन कर लिया है तो 2 बच गया और 2r बच गया, और सारी वैल्यूज को रखते हैं। r का मान है 5/2 सेंटीमीटर और h का मान 9 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो सारे मान को रखने पर ये ट्वाइस ऑफ r इस डायमीटर का वैल्यू 5 दिया है, और पाई के लिए हमने अगर 22/7 ले लें तो यहाँ 7 रख देते हैं, इंटू h का मान 9 है और प्लस 2r मतलब 5, तो 9 × 5 = 14 इतना वर्ग सेंटीमीटर, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 5 × 22/7 × 14 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 7 से इसको काट दिया तो 2 आ गया, 5 × 20 और 5 × 20, 20 और 2 22। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया का मान 220 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमने दिए हुए कैप्सूल के टोटल सरफेस एरिया को समझाने का तुच्छ प्रयास किया है, इस आशा में कि इसको आप समझ रहे होंगे। हमने सिर्फ ये किया है कि ये जो बेलन पार्ट है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया और दोनों किनारों के हेमीस्फीयर को मिला दिया तो एक पूरा स्फीयर आ गया, जिसका हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले 4πr² करके, जहाँ पर r और बेलन की ऊंचाई या उसका लेंथ निकाल लिया है। बाकी सिंप्लीफाई करने पर, कैलकुलेशन करने पर हमें टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई बेलन है, बेलनाकार ढांचे के ऊपर एक कोनिकल शेप का कुछ बना हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि पूरी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई दी हुई है। आप NCERT के एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर है, बेलन का व्यास 4 मीटर है, और इसके ऊपर एक कोनिकल शेप का कुछ तंबू बना हुआ है जिसका व्यास बेलन के व्यास के बराबर है, लेकिन कोण का स्लैंट है, तिर्यक ऊंचाई का मान 2.8 मीटर दिया हुआ है, और इस ढांचे का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें जोड़ देंगे कोनिकल पार्ट के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान को। तो बेलन के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πrh प्लस कोनिकल पार्ट के लिए पूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान हो जाएगा πrl। पहले हम
फिगर बनाते हैं और उसमें डिफरेंट मान को रखते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से कुछ फिगर हमारे सामने आ रहा है कि टेंट या एक तंबू जो बना है उसका शेप ऐसे कि निचला पार्ट उसका बेलनाकार है ऐसे, जिसका व्यास दिया हुआ है, मतलब यहाँ से ये अगर r ले लें तो 2r का मान दिया हुआ है, 2r है 4 मीटर, और इसके ऊपर एक सरमाउंटेड है ऐसे, कोनिकल पार्ट ऐसे सरमाउंटेड है, इसको मिटा देते हैं, जिसका स्लैंट हाइट मतलब L का मान दिया हुआ है 2.8 मीटर, और इस बेलन की ऊंचाई यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये दिया हुआ है, इसका मान है 2.1 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ढांचे का के लिए हम लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पाई RL। और इस पूरे समीकरण से पाई r को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 2h एंड प्लस l, सबका मान रखा जाए। पाई के लिए हम 22/7 रख देते हैं और r का मान 2 हो गया, r के लिए 2 लिख दिया, और ट्वाइस ऑफ h मतलब 4.2 और प्लस l का मान 2.8, इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 22/7 इंटू 2 एंड इंटू इन दोनों को जोड़ दिया 8 2 10 के 0 1, ये 7.0, तो 7 से 7 कट गया और ये मान आ गया 44 वर्ग मीटर। इस तरह दिए हुए ढांचे के लिए हमने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा बात हट करके है। यहाँ पर एक ठोस बेलन है जिसके दोनों किनारों से कोनिकल सेक्शन अंदर की तरफ काटा गया है और उसमें से जो लकड़ी का पार्ट है वो निकाल दिया गया, तो जो भी हिस्सा बचा है वो कोनिकल है। हम उसके इस सिचुएशन को एक चित्र में ऐसे बना सकते हैं कि एक बेलन है, बेलन के दोनों किनारे पर वृत्त के आकार का कुछ ऐसे मुंह होगा और इस यहाँ से कोनिकल ऐसे काटा गया और इसके अंदर कोन का जो पार्ट काट दिया गया उसको निकाल दिया गया बाहर। दूसरे भाग में ऐसे कोनिकल काटा गया है, लेकिन पहले ये देखते हैं, ये कोनिकल पार्ट को ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे इसके मुंह को ऐसे कह सकते हैं, ये वृत्ताकार है, और दूसरे पार्ट को ऐसे दिखा सकते हैं, ये कोन है, इसका मुंह ऐसे है। यहाँ पर टोटल ऊंचाई और सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि बेलन की जो ये बेलन का मुंह है वो वृत्ताकार है, इसका 2r, इसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब 2r का मान दिया हुआ है, ये है 1.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का मान हो जाएगा बराबर 0.7 सेंटीमीटर, और ये जो गहराई है कोण की इसका मान 1.4 ही रहेगा। तो हमें स्लैंट हाइट मतलब एल के मान की जरूरत पड़ेगी, और एल के लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं कि रेडियस स्क्वायर एंड प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट, ये पूरी हाइट इसकी 2r है, चलिए यहाँ हम h ही लिख लेते हैं, और दोनों का मान रखने पर r के लिए हमने रख दिया 0.7 का होल स्क्वायर एंड प्लस h के लिए 1.4 होल स्क्वायर। इन दोनों के मानों को रखने पर ये कुछ ऐसे आया कि 1.4696, ये 1.96 प्लस 0.49, और दोनों को जोड़ने के बाद ये मान ऐसे आ गया 2.45, जिसका वर्गमूल निकालने पर वैल्यू आ गया 1.56। तो हमने देख लिया कि जो कोनिकल पार्ट काटा है उसके लिए स्लैंट हाइट का मान आ गया 1.56, और ये बेलन के मुंह का
व्यास, मतलब जो वृत्ताकार है उसका व्यास का मान है 1.7 और त्रिज्या का मान 0.7 सेंटीमीटर हो गया। और बेलन की ऊंचाई का मान दिया हुआ है, ऊंचाई का मान कितना है, तो इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। और इस तरह इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का अर्थ ये हुआ कि बेलन का वक्र पृष्ठफल और उसके अंदर जो गड्ढा बन गया दोनों किनारे पर, और गड्ढे का शेप है कोनिकल, तो एक कोण का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दूसरे कोण का पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें TSA, तो कह सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πRH एंड प्लस एक कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए πRL होगा। और दोनों के लिए अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें तो πRL प्लस πRL मतलब हम 2πRL कर लेते हैं। और इसमें से 2πR को कॉमन कर लेने के बाद जो फर्स्ट के लिए कॉमन हुआ अंदर बच गया वो H है, और यहाँ पर अंदर बचने वाला L है। सारे मानों को रखा जाए, 2R के लिए लिखेंगे 1.4 और पाई के लिए 22/7 इंटू H का मान है 2.4 और L के लिए अभी हमने मान निकाला था 1.56, इस तरह से वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब इसको सरल करते हैं, साथ से इसको काट दिया तो यहाँ 0.2 आ गया, और 0.2 को 22 से गुणा करने पर 4.4 इंटू इन दोनों को जोड़ने पर ये मान आ गया 3.96 वर्ग सेंटीमीटर, और दोनों को गुणा करने पर मान आया है 17.424 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे नियरली हम कह सकते हैं राउंड ऑफ फिगर में 18 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस बने हुए ओखल टाइप के आकार का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जो फाइनल रहता है। इसमें भी एक बेलन है जिसके दोनों किनारे पर, और ये लकड़ी का सॉलिड है, ठोस आकार का एक बेलन है जिसके दोनों किनारे पर अर्धवृत्त के आकार का गड्ढा काटा गया है और लकड़ी को निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। इसका अर्थ पुनः यही हुआ कि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं कि दो अर्धगोलों को मिला दिया तो एक संपूर्ण गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम चित्र बना करके देख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई, व्यास या त्रिज्या और अर्धगोले के लिए त्रिज्या का मान कितना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो स्थिति ये है कि एक बेलन, पहले की तरह यहाँ भी बेलन है, तो बेलन का दोनों मुंह वृत्ताकार होगा, ऐसे यहाँ पर भी वृत्त के आकार का होगा। और पहले वृत्त से यहाँ पर एक अर्धगोला काट लिया गया, ऐसे अर्धगोला काटा गया, इसका मुंह वृत्त के आकार का है। और दूसरे किनारे से भी अर्धगोला जिसकी गहराई और रेडियस सेम है जैसे ऊपर वाले का है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्धगोला हो गया। तो इस अर्धगोला के लिए इसमें दिया है कि R का मान, मतलब ये केंद्र अगर है तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी त्रिज्या हो गई, इसका भी मान 3.5 सेंटीमीटर। और दूसरे अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या या व्यास या ये गहराई का मान 3.5 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर बेलन की टोटल ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया का मान निकालना है। आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2πRH एंड प्लस पूरे गोले का आधा प्लस आधा मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे एक गोले का,
जिसके लिए रिलेशन लिखते हैं 4πr²। अब दोनों तरफ से, दोनों टर्म से 2πr को कॉमन करने पर फर्स्ट टर्म के लिए ब्रैकेट के अंदर h बचा और सेकंड टर्म के लिए 2r बचा। सारे मानों को रखते हैं। 2 ऑफ r का मतलब ये 2 इंटू पाई के लिए 22/7 ही लिख लेते हैं। r का मान अलग लिखा है इसलिए उसको अलग लिख लेते हैं 3.5। और h ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 2 ऑफ r मतलब 3.5 दूना 7, यहाँ पर 17। तो 7 से इसको काट दिया, यहाँ डेसिमल 5 आ गया। तो 44 इंटू 0.5 इंटू 17 वर्ग सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है। इसको गुणा करने पर ये मान आया 22 इंटू 17। तो 374 आप गुणा करके देख सकते हैं, 374 वर्ग सेंटीमीटर। अतः हमने आज